बन गया, ये गुडविल का फॉर्मेट है। प्रॉपर लाइन वगैरह ड्रॉ करना है, प्रॉपर लाइन साथ में सम करना है अपने को। ये देखिए तुम्हारे फॉर्मेट का प्रॉपर लाइन ड्रॉ किया हुआ होना चाहिए। अरे लाइन ड्रॉ करना, निर्लज्ज आदमी, देखो समझता नहीं है क्या? बोल रहा हूँ प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ कर, फिर भी नहीं समझ रहे। फिनिश। ये देख, पहले पेज पे ये दोनों है, और दूसरे पेज पे ये 7-8 लाइन और ये ज्यादा जगह है। फिनिश। तो हो गया, वो सम पे आ जाओ। प्रॉपर लाइन वगैरह ड्रॉ करके खत्म होना चाहिए। हुआ। चलो सारे बच्चे सम के ऊपर आ जाओ। सम के ऊपर आएंगे सारे बच्चे, ओनली ऑन सम। ये देखो, ये सम पे आएंगे सारे बच्चे, ये सम पे आएंगे। आए क्या? ये सम को मोस्ट टाइम पे करो। अगर ये वैरायटी आ गया तुमको तो यही सम आ सकता है बोर्ड में। चलो सारे बच्चे ओनली सम में देखेंगे। अंडरलाइन एवरीवन। रेखा, मेनका एंड मुक्ता, मतलब कोई लड़की मरने वाली है। चलो अंडरलाइन किया, रेखा, मेनका एंड मुक्ता। Where partners in business sharing profit and losses in the ratio. Underline 2:1:1. 2:1:1. लाइबिलिटी के बाजू में क्रेडिट लिखने का, असेट के बाजू में डेबिट। संग्रह मोरे।
प्लांट एंड मशीनरी किधर जाएगा? असेट बोलते। प्लांट एंड मशीनरी लाइबिलिटी होता है, निर्लज्ज। बोल किधर जाएगा? हाँ, अरे बोल, फिर भी असेट ही बोल रहा है। तो सांग रहे रवि कांची, ये देखिए भी असेट ही बोलते। बोलो भाई, प्लांट एंड मशीनरी असेट, डेटर्स असेट, फर्नीचर असेट, बैंक कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड। चलो ये बाजू का बताओ। कैपिटल किधर जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, जनरल रिजर्व क्रेडिट। सही है। मुक्ता डेड, देखो मुक्ता मर गई, मुक्ता मतलब 3 नंबर वाली मर गई, ये देख। बराबर है? कब मर गई मुक्ता? अंडरलाइन 1 जुलाई को। तो बता दो एक बार, कितना महीना जिंदा थी रे मुक्ता? अप्रैल, मई, जून, जुलाई को तो गई हो। कितना महीना थी? ब्रैकेट में लिख दो 3 मंथ्स ही थी वो। प्लांट एंड मशीनरी वॉज रीवैल्यूड, अंडरलाइन प्लांट एंड मशीनरी, अंडरलाइन 70,000। डब्बे में टिक मार्क करो प्लांट एंड मशीनरी को। बोलो डब्बे में प्लांट एंड मशीनरी कितना है रे देसाई? हाँ, तो इसका पहला इफेक्ट क्या आएगा? हाँ, पार्टनर्स कॅपिटल। याला कुठल्या अकाउंट गुरुजीने शिकवलं तुला? बोलो भाई, पहले कितना था, अभी कितना हो गया? तो पहला इफेक्ट क्या होएगा? प्लस, बढ़ गया ना। बोलो लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? किधर जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। भाई आपला तुक्के मारतो। चलो आगे। अंडरलाइन आरडीडी, अंडरलाइन 2000। बोलो आरडीडी किसमें से माइनस होता है रे? आरडीडी डब्बे में टिक मार्क करा दो डेटर्स को। चलो बताओ। आरडीडी मतलब पैसा डूब गया। डूब गया तो पहला इफेक्ट क्या होगा? माइनस। कम हो गया प्रॉपर्टी। बोलो पैसा डूबने से बिजनेस को प्रॉफिट है कि लॉस है? कुठे जातो रे मोरी? लॉस। अब बस लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। अभी सारे एडजस्टमेंट मिलेंगे जो मैंने कुछ टाइम पहले इफेक्ट लिख के दिए, तो तुम्हारे नोटबुक में सामने रखो। देना लिख के, अभी देना लिख के थोड़े टाइम पहले एडजस्टमेंट। चलो पहला एडजस्टमेंट, ड्राइंग ऑफ मुक्ता। बोलो मुक्ता का ड्राइंग कितना है? 10,000। सांगा ड्राइंग का इफेक्ट क्या जाता है एवरीवन? ड्राइंग का इफेक्ट, पहला इफेक्ट लिख दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा इफेक्ट क्या जाता है रे साहिल? काय ना तुझं प्रणय सांग रे, दुसरा इफेक्ट काय जातो? अरे निर्लज्ज आदमी, लिहून दिलं ना मगाशी। बोलो भाई, ड्राइंग का पहला इफेक्ट क्या है? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। दूसरा इफेक्ट बोलो, लिख दो कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट। क्या लिख के लिया वो भी नहीं समझ में आ रहा है इनको। ड्राइंग का इफेक्ट लिख के लिया कि नहीं? दिले की नहीं रे लिहून? आगे ये भी लिख के दिया है, अंडरलाइन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बोल रहे सोहम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इफेक्ट
पहला इफेक्ट लिख दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सही है। चलो दूसरा इफेक्ट, यस, लेस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, लेस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, ऐसा लिखने का, लेस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, लिखा क्या? लेस फ्रॉम क्या लिखा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। आगे देख, गुडविल का केस पहला पहचानने का है। वैसे तो मैंने गुडविल का एक ही केस लिख के दिया है आज। देख क्या लिख के दिया, हर शेयर ऑफ गुडविल, क्या वर्ड आ गया? मतलब वो गुडविल का पहला केस है तो मैंने आज लिख के दिया कि नहीं? हर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड अंडरलाइन 3 year परचेज, मतलब 3 times है ये, बराबर, ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। ये जो प्रॉफिट है ना, यहाँ पे वर्ड है एवरेज प्रॉफिट, ए प्रॉफिट, अप्रॉफिट नहीं। अप्रॉफिट का मतलब क्या? एवरेज प्रॉफिट, खाली प्रॉफिट वर्ड लिखा है, वहां पे होना चाहिए एवरेज प्रॉफिट। कितने ईयर्स का? अंडरलाइन लास्ट 4 years। तो आखिरी 4 साल का प्रॉफिट कौन सा है? ये देखिए, 1, 2, 3 आणि 4, सही है। चला सांगा, ये तो कैसा निकालने का है वो बचपन से करते आ रहे, बराबर कि नहीं? गुडविल कैसा निकाला जाता है? सबसे पहला क्या स्टेप है गुडविल का? एवरेज प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट का? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। दूसरा स्टेप, टोटल गुडविल, फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ टाइम परचेज। तीसरा स्टेप, गुडविल ऑफ डेथ पार्टनर, फॉर्मूला क्या है? टोटल गुडविल इनटू शेयर ऑफ डेथ पार्टनर। तो इधर यही करना पड़ेगा। सबसे पहला इफेक्ट तो लिखते हैं, हर शेयर ऑफ गुडविल। बोलो, हर शेयर ऑफ गुडविल आएगा तो पहला इफेक्ट क्या है? लिख के दिया है, गुडविल अकाउंट डेबिट साइड, दिला ना मागाशी लिहून, गुडविल अकाउंट। और दूसरा इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड डीपी, डीपी लिख के दिया क्या? डीपी, डीपी का मतलब क्या है? डेथ पार्टनर। तो सम सॉल्व करने की शुरुआत कहां से होगी? ये एडजस्टमेंट। पहला क्या ढूंढना पड़ेगा अपने को? गुडविल ढूंढना पड़ेगा कि नहीं? गुडविल। आगे, द डिकीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, अंडरलाइन प्रॉफिट, और यहाँ पे वर्ड लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, क्या है ये?
चलो क्या है रे आगे का स्टेप, पहले इसका वैल्यू लिखते। सांगा रे किती है एवरेज प्रॉफिट एवरीवन, एवरेज प्रॉफिट ये कितना एवरेज प्रॉफिट, बराबर 1 लाख रुपया एवरेज प्रॉफिट। वो एडजस्टमेंट पढ़ो वहां पे दिया रहेगा, नंबर ऑफ ईयर परचेस दिया रहेगा। कितना है नंबर ऑफ ईयर परचेस, 3 ईयर बोला है क्या, 3 ईयर एडजस्टमेंट में बोला है ना 3 ईयर। तो बोलो 1 लाख इंटू 3 करेगा तो कितना लाख आएगा, 3 लाख। फिर उसके नीचे दैट इज गुडविल ऑफ, लास्ट स्टेप ना, क्या है गुडविल ऑफ कौन सा पार्टनर, डेथ पार्टनर का नाम मुक्ता है क्या, तो यहाँ पे लिखता है मुक्ता। बोलो फॉर्मूला क्या है, टोटल गुडविल इंटू शेयर ऑफ कौन सा पार्टनर, डेथ पार्टनर। भार्गव किती है क्या टोटल गुडविल, 3 लाख रुपए, थैंक यू, 3 लाख रुपया बराबर है। सारे बच्चे बताओ मरे हुए का शेयर क्या है, खाली तीनों का शेयर पहले बताओ, तीनों का शेयर डब्बे के ऊपर दिया रहता है, 2:2:1, क्या, अच्छा 2:1:1। तो तीसरा मर गई है, तीसरी मर गई ना, तो उसका 1 रहेगा शेयर, तो कितना 1/, ऐसा रेशियो है 2:1:1, उसमें से ये मर गया है, तो इसका टोटल कितना होता है 4, 1/4, 4 1 जा 4 7 जा 2 बचा, 4 5 जा कितने जीरो बचे, 75 1 जा 75, दैट इज योर गुडविल। ये अपना क्या है गुडविल। तो ये देख उधर बोला था ना शो द वर्किंग ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट, उसमें से गुडविल हो गया, 2 मार्क्स हो, बराबर है। अब किसका वर्किंग बनाना पड़ेगा, यस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। दिस इज वर्किंग नोट नंबर का है रे 2। क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। सारे बच्चे बताओ इसका फॉर्मेट क्या है, पहला एवरेज प्रॉफिट, इसका भी पहला स्टेप यही है ना, अरे हाँ की नहीं, ऐसा मत थोड़ा बनाओ जैसे कि मैं ये पहला सम पढ़ा रहा हूं, यही एडजस्टमेंट कम से कम 10 सम में हुआ रहेगा, यही चीज तरी पण तुम्ही नाही वाचत म्हणल्यानंतर तुम्ही पोरं आहे का, बोलो भाई एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या फॉर्मेट है आगे, टोटल प्रॉफिट, क्या है टोटल अपॉन, अपॉन क्या, हाँ ये कितना एडजस्टमेंट चल रहा है अपना, चौथा कि पांचवा, अरे चौथा चल रहा है कि पांचवा एडजस्टमेंट है, हाँ चौथा किसका था, वो हो गया, कौन से साल का प्रॉफिट लेने का है बेटा, लास्ट 2 ईयर, वहां पे ब्रैकेट में लिख के भी दिए लास्ट के 2 ईयर कौन सा बनता है, तीसरा और चौथा, बरोबर है। तीसरे साल का प्रॉफिट कितना है, तीसरे साल का उसके ऊपर वाले एडजस्टमेंट में दिया है 70,000, चौथे साल का 50 है, अपॉन में कितना रे, अभी 4 आएगा कि 2 आएगा, तो 2 ही साल, बोलो 1 लाख कितना डिवाइडेड बाय कितना, तो आधा करूंगा तो कितना होएगा, बराबर है, बराबर है कि नहीं। इसका अगला अगला स्टेप क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ कौन सा पार्टनर, चलो डेथ पार्टनर का नाम, डेथ पार्टनर का नाम क्या है मुक्ता, चला सांगा
फॉर्मेट बताओ इसका। एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला यही है ना, एवरेज प्रॉफिट इनटू, बोलो, ये शेयर ऑफ टायर डेट इनटू, यस, नंबर ऑफ मंथ, शी लिहू ना, अपॉन काय रे 12। कितना महीना जिंदा थी, कितना महीना, किधर दिया है 3 महीना, डब्बे के नीचे। कब मर गई वो, मतलब वो कितना महीना जिंदा थी, खाली 3। बोलो एवरेज प्रॉफिट कितना है एवरीवन, 60। उसका शेयर तो 1/4 है, और वो कितना महीना जिंदा थी, 3/12। 3/3 जा 3/4 जा, 3/1 जा आणि 3/4 जा, बराबर है। बोलो अभी क्या करेंगे, 2 के टेबल से कट करो, 2 जा, आणि 30 का, सॉरी 60 का आधा कितना होता है, 30, बराबर। अभी वापस 2 को कट करता हूं, 2 को कट करके 30 का आधा, बोलो 30 का आधा कितना होएगा, 15, 30 का आधा 15, ये ऊपर 15 बचा ना, और नीचे ये 4 है, आगे 15,000 डिवाइडेड बाय कितना रे, 4, बोला 4 3 जा 12, तो कितना बचेगा 3, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 4 0 जा, आंसर कितना आएगा 3,700। तो ये है अपना प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस। अब सारे बच्चे डब्बा देख के बात करेंगे, डब्बा देख के, सम का डब्बा, बराबर है। असेट में देखेंगे सारे बच्चे, असेट में, सारे बच्चों का असेट में ध्यान होना चाहिए। क्या है रे मोरे असेट में पहला नाम, हाँ क्या नाम है पहला नाम, किधर जाता है वो, ये देख इधर, लक्ष दे, टिक मार्क है क्या इसके ऊपर, पैसा बोलो, एक टिक मार्क रहेगा तो अंदर, टिक मार्क नहीं रहेगा तो, टिक मार्क है कि नहीं, कितना टिक मार्क है, कितना लाइन छोड़ूंगा, अगला नाम बोलो, टिक मार्क है कि नहीं, पैसा बोलो, एक लाइन छोड़ू, अगला नाम बोलो, टिक मार्क है क्या, बाहर जाएगा, कितना पैसा है 30,000, अगला नाम बोलो, बोलो बैंक असेट में लिखोगे, कैश बैंक में, क्रेडिट की डेबिट, उसके सामने आप लोगों ने लिखा भी है कैश बैंक अकाउंट डेबिट से। कैश बैंक में कैश बैंक लिखते हैं कि बैलेंस लिखते हैं, कितना पैसा है 60,000, असेट खत्म, तो लाइबिलिटी में आ जाओ, बोलो लाइबिलिटी का पहला नाम क्या नाम है, किधर जाता है, ये पार्टनर्स कैपिटल है। चलो पार्टनर का नाम बोलो, पहले वाली का, एक था, दूसरे वाली का मेहनता, आगे में कैपिटल लिखोगी बाय बैलेंस, चला सांगा, रेखा का पैसा 60,000, हाँ मुक्ता का पैसा 70, और मुक्ता, मुक्ता का, अच्छा मेनका का 70 है क्या। चलो अगला नाम, क्या नाम, किधर जाएगा, लाइब्रेरी में, क्रेडिटर, पैसा बोलो कितना 1,000, अगला नाम बोलो, ये भी लाइबिलिटी, पैसा बोलो
अगला नाम बोलो, जनरल रिजर्व। किधर जाता है जनरल रिजर्व? अभी ये जनरल रिजर्व एक का है कि तीनों का है? बांटना पड़ेगा ना। कितना है जनरल रिजर्व टोटल? कितना? 16,000। और क्या रेशियो है इनका? 2:1:1। ये देख, ऐसा 16,000। ठीक है, 16,000 के बाद में